हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फाइनली एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि 1 फरवरी को होना था, पर जो भी है आ गया है नोटिफिकेशन, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने सिलेक्शन फेज़ 11 का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने 4 अलग अलग रीजन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था और मेरे चारों के चारों रीजन से एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और आप पहले किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस में मानती हूँ देख ही ली होगी अभी तक, क्योंकि जो इंसान प्रिपेयर कर रहा होता है और जैसे उसको नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता है वो सबसे पहले ये सब चीज़ें देखता ही है। तो आपको बेसिक डिटेल सब पता ही होगा। और नोटिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, इसीलिए इसे सिलेक्शन फेज बोलते हैं, क्योंकि आप 200 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट पे आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि हर पोस्ट पे एक एक, दो दो, 10 10, 12 12 ऐसे वैकेंसी होती है, लेकिन आपको काफ़ी अलग अलग तरीके की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो वो सिंपल जैसा एसएससी का सिलेबस होता है वही है, कुछ अलग नहीं है। वही सेम इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके आने वाली है। इसमें 3 लेवल पे एग्जाम होता है। 10th पास के लिए भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। 12th पास के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी। तो आप अपनी लेवल के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एसएससी की नई वेबसाइट आ चुकी है, तो ये नोटिफिकेशन भी एसएससी के नई वेबसाइट पे आया है। पहला उद्घाटन हुआ है ये सिलेक्शन फेज से, और इस साल की पहली नई वैकेंसी भी एसएससी की तरफ से यही आई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो एक टेंशन हो गई थी कि क्या अब एसएससी पहले की तरह करेगा, जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं था, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और आगे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो नई वेबसाइट पे सबसे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो करना है वो जरूर कर लेना। उसके बाद आप अपना ये फॉर्म फिल करना। एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि जैसे मान लो मैं अगर सेंट्रल रीजन से हूँ तो क्या मैं सिर्फ सेंट्रल रीजन का फॉर्म भर सकता हूँ या फिर मैं कोई और रीजन का भी फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो देखो, आप कोई भी रीजन से हो, आप किसी भी रीजन का फॉर्म फिल कर सकते हो। चाहे आप अपने रीजन का करना चाहो, ना करना चाहो, किसी और रीजन का करना चाहो, किसी का भी कर सकते हो आप, बशर्ते वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए उसकी। तो आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। और बात के लिए भी ये डाउट रहता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कोई, तो जैसे मान लो कि मैं सेंट्रल रीजन से हूँ और अगर मेरा सिलेक्शन सदर्न रीजन से हो जाता है तो मुझे कहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आपको सदर्न रीजन में ही काम करना पड़ेगा जिस रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इस वैकेंसी में कंपटीशन अगर देखें बाकी सारे जैसे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सबसे काफी कम इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज जिसकी आपके पास भरपूर जरूरत होगी इसके अंदर, वो है पेशेंस। क्योंकि अगर आप अभी भी एसएससी की वेबसाइट पे देखो, फेज 10 के भी कुछ रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, फेज 9 के भी कुछ रिजल्ट अभी तक वो डाल रहे हैं। तो आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि एसएससी अपनी तरफ से एग्जाम करवा लेता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है, पर जिस जगह पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पे फिर वो आगे का सारा प्रोसेस वो देखते हैं। और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, उनको उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो थोड़ा आगे डिले कर देते हैं, 6 महीने, 8 महीने, किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बट वो डिपेंड करता है आपकी क्या पोस्ट है। किसी किसी में बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और किसी किसी में बहुत डिले भी होते हैं। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बट इस चीज़ को माइंड में पहले से ही मत रखें। अभी फिलहाल क्या पता आपकी पोस्ट का जल्दी सिलेक्शन भी हो जाए, तो इस चीज़ को इतना सोचना नहीं है। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसको फॉर्म फिल करें, अच्छे से उसके लिए तैयारी करें। इसकी एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही है, मई से है, तो एग्ज़ाम की डेट भी आपको पता है, टाइम भी पता है आपके पास कितना है। अच्छे से दिलो जान से इसके लिए तैयारियां करें। और जो भी अगर आपको सिलेक्शन फेज से रिलेटेड डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसमें अच्छी बात ये भी होती है सिलेक्शन फेज में कि आप अगर 10th के लिए कर रहे हो तो 10th वालों के लिए एक अलग एग्जाम होता है, 12th पास वालों के लिए एक अलग एग्जाम होता है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए सबके लिए एक अलग एग्जाम होता है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आप 10th वाले हैं तो आपको ग्रेजुएशन वाले लेवल का पढ़ना पड़ेगा, सबका अलग अलग होता है। तो ये आपकी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म फिल करना, फॉर्म फिल करते हुए कोई गलतियां ना करना। और जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जितने भी रीजन्स में आप भरना चाहें, सारे रीजन्स में आप भर सकते हैं। थैंक यू।